हेलो दोस्तों, इंडिया रिएक्ट्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो जो है वो मैंने इमरा अहमद की ली है। और प्लीज़ ना फ्रेंड्स, आपने मुझे ना पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है ईरान ने की इसराइल पे बमबारी, भारतीय लोग हैं अमन के पुजारी, भारतीय पीस फैलाते हैं हर बारी। वो तो ऑब्वियसली फैलाते ही हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो, और प्लीज़ ऐसे ही भरपूर प्यार बनाए रखना। क्योंकि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफिरों के पीस तो लेकर आए, और जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेकर निकलो। पीस कहाँ से लाए हम। इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था? बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आपको ऑन द कैमरा बताता हूँ। कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया। आप लोग पता नहीं औद में क्यों शरीक हुए तलवार के नाम पे? जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। सुने, उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो कोई एटम बम फट। सुनिए आपने इस जाहिल अनपढ़ पाकिस्तानी की बात कि ये अगर इस्लाम कबूल करते फिर ही हम पीस का जो पैगाम है वो फैलाएंगे। अरे तुम्हारा इस्लाम ये कहता है, हमारा सनातन धर्म तो ऐसा नहीं कहता कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, ऐसा तो कोई नहीं कहता है। और जितने भी हैं, आप आगे भी देखना, जितने भी पाकिस्तानी हैं काफिर कह के बुलाते हैं। क्या हम आप लोगों को ऐसा कह के बुलाते हैं? कभी ऐसा कहते हैं हम लोग? आप लोगों की यही सोच की वजह से ना आप लोग इतने पीछे रह गए हो। और फिर हिंदुस्तान को देख लो, जो तुम्हारे साथ आज़ाद हुआ था वो कहाँ पहुँच गया, और आप कहाँ के कहाँ ही रह गए, सिर्फ इसी गंदी सोच की वजह से। पीस कहाँ से लाए हम। इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था? बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं। नहीं, मैं आपको ऑन द कैमरा बताएं, बताता हूँ। कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीस का इखलाक का दर्स दिया। आप लोग पता नहीं औद में क्यों शरीक हुए तलवार के नाम पे? जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा। सुने, उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को। वो कोई एटम बम फट। इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। उन्होंने रात को कर दिया है, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही। आप क्या हो रहा है? हम क्या क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है। फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती है कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है। वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि पीस रहे, ताकि हमारे खिलाफ चाहिए थे जो कि ईरान ने स्टार्ट किया है। कैसा अमन है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान को पहले हमला करना चाहिए था, तो अमन कैसे? अमन जहाज से ही आता है, और किस तरह आता है चाहते हैं आप? जहाज। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि अमन आए, और अमन जंग से तो नहीं आ सकता। मुज़ाकरात से तो भी तो खत्म नहीं ना हो रही जंग। मुज़ाकरात हुए कब? मुज़ाकरात तो कितनी दफा। यहाँ पे बोल रहा है ये पाकिस्तानी कि हमें ना अमन करना है और पहला हमला हमें ही करना चाहिए। और वो कैसा अमन है यार? तुम पहले हमला करोगे, हमला करने के अमन होता है। और जिहाद क्या बोलते हैं, मुझे तो उर्दू के वर्ड्स भी नहीं आते। जिहाद करेंगे, हाँ, तो मुझे ऐसे वर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो सॉरी। तो जिहाद करते हैं या ये करेंगे वो करेंगे, ये है इनकी सोच। और हिंदुस्तान तो हमेशा से ही पीस और अमन का पैगाम देता ही आया है। जाते रहे, बहुत होती रही है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। मुज़ाकरात सारे इंडोर होते रहे हैं, आउटडोर थोड़ी है। कि ये जंग फैले या फिर इसको पीस की तरफ ले जाया जाए? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसको पीस की तरफ ले जाया जाए, और अगर ये मुज़ाकरात से जंग खत्म नहीं होती तो जिहाद करके उस जंग को खत्म किया जाए। जिहाद करके जंग को खत्म किया। आप क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान काफ़ी शहीद हो गए, बच्चे घरों में काफ़ी वो हो गए हैं। तो ये है कि अब वो सब कुछ कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा के लिए कर रहे हैं, या जो भी है सीन ये। पर ये इसराइल जो हमले कर रहा है ये तो गलत कर रहा है ना, मुसलमानों को शहीद कर रहा है। 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, तो कोई भी मुसलमान है जिन्होंने साथ नहीं दिया। हालांकि पाकिस्तान के पास ड्रोन सारा कुछ है, अगर वो एक धमकी दे देता या कुछ है तो वो डर जाता। जाने दें, पाकिस्तान से डर जाते वो।
बकवासी करते हैं। और दूसरी बात ये, मेरी बात सुने, जब भी जंग होती है सिर्फ मुसलमानों का खून नहीं बहता, हर कम्युनिटी का खून बहता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हम इसराइल की बात करते हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खून लाल है। तो मेरा ख्याल है बम धमाकों के अलावा हमें अमन की तरफ भी जाना चाहिए। जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में छिड़ी हुई थी, जब इसराइल और फलस्तीन की आपस में जंग छिड़ी हुई थी, तब भी हमने बोला कि भाई ये होना चाहिए। हमने एक बार भी अमन का पैगाम नहीं दिया कि आपस में मुज़ाकरात करें, टॉक करें और इस जंग को खत्म करें। हम हमेशा जंगों पर ही क्यों तुले होते हैं? शुरू से था ना, क्योंकि पहले इसराइल को कहीं से अलग किया जा रहा, तो फलस्तीन ने अपने घरों में इनको पनाह दी, फिर इसराइल ने वो फलस्तीनों पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। सारा कुछ है जितना हमने सुना है। लेकिन ये है कि हिस्ट्री देखें तो ये लैंड इसराइलियों का था, क्योंकि हम तो आखिरी उम्मत है ना, हम आखिरी उम्मत है ना। ये है कि अगर अमन किया जाए ताकि ना उनका नुकसान हो ना हमारा नुकसान हो, जो जाने बेफजूल में शहीद हो। क्या इस जाहिल औरत के दिमाग में है? तुम्हारे बच्चे मरे तो वो शहीद, और इसराइल या गैर मुस्लिम्स के बच्चे मरे तो वो मरे, शहीद नहीं। क्या यार, क्या तुम लोगों की, तभी तो आपकी टेंटे फिश हो जाती है, इसीलिए तो होती है। तुम्हारे खुद के बयान ही तुम लोगों को घुमा फिरा करके ना वहाँ हिला देते हैं। तोरे बच्चे बेघर हो रहे, घर से बेघर है, पानी बंद है, जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही है वो ना हो। तो ये पीस का पैगाम देना चाहिए ना कि जंग रोके, क्यों जंगों की तरफ जाना? जी जी हाँ जी, ऐसे ही पीस का पैगाम है, पीस से ही अमन है, इसी से खुशहाली है, इसी से तरक्की है हमारी। भारत ने पीस का पैगाम दिया, हमने नहीं दिया, क्या कहेंगे आप? भारत तो सिर्फ पैगाम ही दे सकता है ना, हमने तो पैगाम के अलावा ही बड़ा कुछ करना है। हमने क्या करना है? हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी करके दिखाएंगे। हाँ तो दें, क्या करना है साहब? लगता है कि ईरान भी सिर्फ पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मुसलमान वाले एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐलान नहीं करता, बाकी सब कुछ हो रहा है जो आपकी सिर्फ समझ में नहीं आ रही है। क्या हो रहा है? हम क्या क्या कितने पानी में हैं? कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडोर तमाम वो फलस्तीनियों की मदद कर रहा है जो आपको आउटडोर नजर नहीं आ रही। बात है, बहुत ज्यादा मदद हो रही है, फलस्तीनियों को खुद ही नजर नहीं आ रही। आप असल में ये चाहती कि हमारा मीडिया इसको उछाले कि पाकिस्तान हमारी आर्मी और आर्मी की तो मैं बात ही नहीं कर रही। किस तरीके से मदद कर रही है, वो उसको छुपाया जा रहा है, वो इस वजह से छुपाया जा रहा है ताकि बीच। देखो यहाँ पे जो इसने खुद ही बोल दिया है जाहिल पाकिस्तानी ने कि हम ना इंडोर जो भी है वो कर रहे हैं, यानी इंडोर फायरिंग कर रहे हैं, ताकि हमारी ना, आप मीडिया वाले उछाल रहे हैं ताकि ये आर्मी वाले जो है ये पर्दा रख रहे हैं। इंडोर आउटडोर इंडोर काम चल रहे हैं अपने, यानी फायरिंगें वगैरह चल रही हैं। तो ये खुद ही अपने जो गुनाह हैं वो बोलते हैं अपने मुंह से, है ना। क्या ही बोल सकते हैं इनके बारे में। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद, क्या ही बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते हम, हमारे पास ना कोई शब्द नहीं है। ये हमारे मुसलमान वाले में भी है, बाहर के मुल्कों में। ये क्यों नहीं कहा कि खित्ते में अमन हो? हमने ये क्यों कहा हम ईरान के साथ है? क्यों हम चाहते हैं कि जंग हो भाई, जंग हो, जंग हो, जंग हो? इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। अब आखिरी सोल्यूशन ये है, तो कश्मीर से तो आज तक कितनी देर से हम देख रहे हैं अमन 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 करके झंडे लहरा रही है, आज तक कोई अमन नहीं हुआ। तो उसे अमन आया, कश्मीर में तो पहले अमन ले आए, खुदा का वास्ता। तो हमने जितने झंडे लहराए थे, जितनी हमने करना था, वो से अमन नहीं आया। ठीक है, ओके। अमन नहीं आया हमारे कश्मीर में या उनके कश्मीर में नहीं आया ना, आजाद कश्मीर में तो आ गया। यहाँ देख रही है अब जो है ना, अब जो है बंदूक की गोली से ही आराम आना है इनको। और बंदूक की गोली जो आप चलाना चाहते हैं वो कोई मुस्लिम कंट्री चलाना नहीं चाहती, क्योंकि उनको सच दिख रहा है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। हमने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई है। आपकी आंखों में पट्टी बांधी हुई है कि वो तो इंडोर चल रही है गोलियां, सिर्फ शो नहीं करवाया जा रहा कि पाकिस्तान के कहाँ पे जाके कहाँ पे चला रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज वहाँ विजिट करें, आप सुने हम कोई लोग जा चुके हुए हैं, वो जेलों के अंदर बंद भी है। और जाहिल पाकिस्तानी भाई, तू जरा ये भी सोच, गोलियां चल रही हैं और तुम्हारी आबादी है कितनी? अगर हिंदुस्तान के ना आधे ही खाली जम्मू कश्मीर से ही लोग उठेंगे ना, तुम्हारे पाकिस्तान का फिर नामो निशान नहीं। अगर कोई दूसरा बोले तो आपको बड़ी मिर्ची लगती है, और खुद तुम मीडिया में क्या क्या बोलते हो। तुम्हारी जो बातें हैं ना, ये खाली तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं देखी जाती है, वर्ल्ड में देखी जाती हैं। इसमें हिंदुस्तान भी आता है, जाहिलो। और तुम बोलते हो एटम बम एटम बम एटम बम। क्यों बाकी कंट्रियों के पास एटम बम नहीं है, तुम्हारे पास ही एटम बम है? बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलना चाहिए।
बेटा बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही होता है, इसलिए ज़्यादा वो ना करा करो आप। क्या है? पाकिस्तान हर लिहाज से सबसे ज्यादा जो है ना वो मदद करता है मुसलमान बात है, वाले की। क्या बात। और मुसलमान ममालिक की हमें मुंह नहीं लगाते, वाह क्या बात है। कश्मीर वाले और कश्मीर वाले पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, वो ऐसे नहीं वो बोलते कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। आ रही है कश्मीर नहीं फलस्तीन ने बोला है कि हम पाकिस्तान को शुक्रिया बोलते हैं, कश्मीर कब बोलते हैं? आप आई थिंक 1990s की बातें दोहरा रहे हैं, जरा थोड़ा अपने आप को अपडेट करें। मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं वो पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं। यूनाइटेड नेशंस में आपने सुनी है एक कश्मीरी की स्पीच? एक कश्मीरी की सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती ना, मैं कुछ नहीं चाहती। चैनल न्यूज चैनल पे आए कि ये जो हमारी रियासत जो है वो इन लोगों को भेज रही है मदद के लिए। भेज रही है सब भाई मेरी बात सुने, मैंने आपसे सुने ना, तो आप भेज के आए ना मैं भेज के आई हूँ पर्सनली, ना आपको नाम पता ना मुझे नाम पता, अंदर की बातें ना आपको पता ना मुझे पता, ठीक है ना? पता किसी को भी नहीं है। फिर आप इतनी शॉर्ट ही ना दे जो मेरी सुनी। मुसलमानों ओ भाई, पहले नंबर तो मैं कश्मीर से हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। तिरंगा लगता था किसी जमाने में, आपके पाकिस्तान का झंडा, तिरंगा नहीं सॉरी, तुम्हारे पाकिस्तान का झंडा, वो कुछ जाहिल जो नेता है ना उनकी वजह से अब नहीं लगता है। अब वहाँ पे तिरंगा लगता है, तिरंगा। और आज ना वहाँ के मुस्लिम्स ये नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, आज के बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। पता नहीं कहाँ की बातें लेकर के तुम लोग आ जाते हो, पता शता तो होता नहीं है कुछ भी, और खाम की बातें करने आ जाते हो मुंह उठा करके। तो आपका पाकिस्तान डेवलप नहीं है जितना तो हमारा कश्मीर डेवलपमेंट में आगे चला गया है, और तुम बोलते हो कि झंडे लहरा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचा करो। और जो कोई पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग होंगे ना, वो खुद ही इस जाहिल की बात को सुनकर हंस रहे होंगे, बोलेंगे जाहिल बोल क्या रहा है। मैं सबकी बात नहीं करती हूँ कि सब ऐसे ही होते हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग, बहुत एजुकेटेड लोग भी होते हैं। मदद ही नहीं कर रहे, मदद सब कुछ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, बुखलाया हुआ है प्लस वो इसराइल, आपको पता ही नहीं है इस चीज का। मुझे नहीं पता, सारा कुछ आपको आप ये लेकर आ रही हैं हमारे को, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं इस टाइम, कुछ नहीं कर रहे। इसराइल बुखलाया हुआ है इस टाइम, वो परेशान है। मैं यही कह रही हूँ कि पीस होना चाहिए खित्ते में। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए? जब ये जो रिपोर्टर है इसको कुछ पता है नहीं, इस जाहिल बंदे को सब कुछ पता है। कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? इस्लाम ने कभी कहा है कि आप गुंडागर्दी करो या आप लोग जो है वो पीस को भंग करो? कभी इस्लाम ने बोला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार के दम पे इस्लाम फैलाया था, बताएं आप, ऑन द कैमरा बताएं। मैं आपको ऑन द कैमरा कैमरा बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पीस का इखलाक का दर्ज दिया, आप लोग पता नहीं बहुत में क्यों शरीक हुए? तलवार के दम पे जब जंग छिड़ी तब गजवा बदर के वो तलवार से हुए। ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा, सुने उन्होंने ऐसे तो नहीं, सुने ऐसे नहीं उन्होंने बंदों को, वो कोई एटम बम फट। इस्लाम में ये है कि इस्लाम में जबर नहीं है। नहीं, इस्लाम में जबर नहीं है, वो तो फिर ये फोन है आपके पास? साथ वक्त कर, 1 मिनट, फोन है आपके पास? बच्चा होता है वो नमाज नहीं पढ़ता तो जबर से अब उसको पढ़ाया ही ना। मुझे ये बताएं, फोन है आपके पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल? काफिरों की है हम पास? फोन है मेरे पास। काफिरों की टेक्नोलॉजी रखी हुई है आपने अपने पास? टेक्नोलॉजी के तो सब इस्तेमाल करते हैं, कौन नहीं तो इस्तेमाल? काफिरों की है, हमने अपने इस्तेमाल में लेकर आनी है। अपने इस्तेमाल में काफिरों की टेक्नोलॉजी करेंगे आप? इसने कहा काफरों से आई है। फिर आपने मुसलमानों ने बनाई है, ये मुसलमान बना रहे हैं। आपको पता है ये सारी टेक्नोलॉजी इसका जो पीछे है, जितनी साइंस इजाद आता है वो सब भी मुसलमानों ने बनाई है। आपको पता है कैमरा सबसे पहले इब्न नेशन ने बनाया है, मुसलमानों ने। वही किसने बनाई? अब मेरी बात सुने, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुने, वही टेक्नोलॉजी मोबाइल में आ गई तो आप कह रहे हैं कि कुफार ने बनाई है। इंटरनेट मुसलमान ने बनाया, हमारे से नकल करके वो चीजें बना रहे हैं और आप कहती हैं। आपको क्या पता है सच नहीं हमने देखा। 14 देखिए, मैं साल चाहती पहले जो कंसेप्ट शुरू हुआ है ना वो आज तक चलता आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही। ऐसे ही नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरतें जारी रखें, पाकिस्तान नंबर 1 पे है। तो मैं सल्यूट करती हूँ तमाम मुस्लिम कंट्रीज को जिन्होंने कभी नफरतें प्रमोट नहीं की। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में से सिर्फ वो पाकिस्तान है जो गज़वा हिंद और जंगों पर फोकस करने वाला मुल्क है। बाकी तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमेशा अमन का पैगाम देती है और मैं उनको सल्यूट करती हूँ। और हम कितने सालों से कश्मीर पे यही तो कुछ कर रहे हैं जो ये अभी कर रहे हैं। ये बंदा कश्मीर को आज़ाद कराने चला, पहले खुद तो आज़ाद हो जा भाई।
मुझे लगता तू पता नहीं अभी भी 1947 से भी पहले के दौर में जी रहा है तू। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहाँ पे ही विराम देते हैं और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और हमारा वैसे भी हिंदुस्तान जो है वो प्यार अमन का पैगाम देने वाला देश है। तो चलो इसी प्यार वाले संदेश के साथ में हम अलविदा लेते हैं आपसे। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।